भाग्य का खेल। राजा महाराजाओं की महागाथा बहुत समय पहले आर्यावर्त के मध्य में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का नाम था सूर्यगढ़ और उस पर शासन करता था एक पराक्रमी लेकिन धीरे धीरे अहंकारी होता जा रहा राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह का महल सोने चांदी से सजा हुआ था। उसकी दीवारों पर कीमती रत्न जड़े थे। विशाल दरबार में 100 से अधिक मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित रहते थे। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि दुश्मन उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। प्रजा उसके शासन में सुरक्षित थी। चारों ओर शांति थी। फसलें लहलहा रही थी। व्यापार बढ़ रहा था। लेकिन समय के साथ राजा के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हुआ। उसे अपने वैभव और शक्ति पर घमंड होने लगा। वह दरबार में ऊंची आवाज में कहा करता, मेरे भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। रानी चंद्रलेखा, जो बुद्धिमान और दयालु थी, अक्सर उसे समझाती, राजन, शक्ति स्थायी नहीं होती, समय सबसे बड़ा राजा है। लेकिन विक्रम सिंह मुस्कुराकर उसकी बात टाल देता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र साधारण थे पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, राजन, मैं भविष्य की आहट सुन रहा हूं। अमावस्या की एक रात आपके जीवन का रुख बदल देगी। जो आज आपके पास है वह एक झटके में छिन सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ मंत्रियों ने इसे अपशकुन कहा। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरा भाग्य बदल जाएगा, उसने हंसते हुए कहा। इस राज्य में ऐसा कुछ नहीं जो मेरी इच्छा के बिना हो सके। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को महल से बाहर निकाल दिया जाए। साधु जाते जाते बस इतना कह गया, राजन, जब समय बदलेगा तब आपको मेरी बात याद आएगी। दिन बीतते गए। राजा ने उस घटना को भुला दिया। लेकिन अमावस्या की वह रात सचमुच आ पहुंची। आसमान काला था। हवा तेज चल रही थी। महल के भीतर एक मंत्री, जो लालच में पड़ चुका था, गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के सेनापति से मिल चुका था। सोने के लालच में उसने महल के गुप्त द्वार खोल दिए। अचानक रात के सन्नाटे को तलवारों की टकराहट और चीखों ने चीर दिया। दुश्मन सेना महल में घुस आई। राजा विक्रम सिंह ने कवच पहना और तलवार उठाई। उसने बहादुरी से युद्ध किया। कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन विश्वासघात सबसे बड़ी चोट होती है। धीरे धीरे उसकी सेना बिखरने लगी। महल में आग लग गई। चारों ओर धुआं और अफरा तफरी फैल गई। रानी चंद्रलेखा और उनका छोटा पुत्र राजकुमार आर्यवीर भयभीत होकर राजा के पास आए। राजा ने स्थिति समझी। यह युद्ध अब जीतना संभव नहीं था। वह अपने परिवार को लेकर महल के पीछे बने एक गुप्त मार्ग से जंगल की ओर निकल गया। उस रात जो राजा सोने के सिंहासन पर बैठता था, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। पहली बार उसने भूख की पीड़ा महसूस की। पहली बार उसने असहायता का अनुभव किया। छोटा राजकुमार मासूम आवाज में बोला, पिताजी, हमारा महल कब वापस आएगा? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने बस बेटे को सीने से लगा लिया। दिन बीतने लगे। भोजन की कमी, ठंडी रातें और अनजान जंगल की कठिनाइयां उनके लिए परीक्षा बन गई। रानी ने अपने गहने एक गांव में अनाज के बदले दे दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में राजकुमार बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। रानी रोती रही। राजा का हृदय टूट गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, यदि यह मेरे घमंड की सजा है तो मुझे दो। मेरे पुत्र को मत छीनो। तभी अंधेरे में वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ। राजा की आंखें झुक गईं। अब उनमें क्रोध नहीं था, केवल पश्चाताप था। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, भाग्य तुम्हें नष्ट करने नहीं आया, वह तुम्हें बदलने आया है। राजा ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, मैंने अपनी शक्ति पर घमंड किया। मैंने सोचा मैं अजेय हूं। आज समझ आया कि इंसान कितना छोटा है। साधु ने जंगल की जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और राजकुमार को दी। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा। उस रात राजा ने निर्णय लिया, अगर जीवन ने उसे दूसरा अवसर दिया है तो वह इसे बदलने के लिए उपयोग करेगा। कुछ समय बाद वे पास के एक गांव में रहने लगे। राजा ने अपनी पहचान छुपा ली। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक पसीना बहाता। जो धन मिलता उसका बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगा देता। लोग उसकी विनम्रता और परिश्रम से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई।
यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उनका सच्चा राजा है। उधर जिस सेनापति ने राज्य पर कब्जा किया था वह क्रूर निकला। उसने प्रजा पर भारी कर लगा दी। अत्याचार बढ़ने लगे। लोगों के दिलों में पुराने राजा की याद जाग उठी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने गुप्त सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमें अपना असली राजा वापस चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने पहले इनकार किया। मैंने पहले अहंकार में शासन किया, अब मैं योग्य नहीं। लेकिन प्रजा ने कहा, अब आप बदल चुके हैं, हमें वही राजा चाहिए जो हमारी पीड़ा समझता हो। आखिरकार जनता एकजुट हुई। उन्होंने अत्याचारी शासक के खिलाफ विद्रोह किया। इस बार विक्रम सिंह ने तलवार उठाई, पर उसका उद्देश्य सत्ता नहीं, न्याय था। युद्ध हुआ। जनता की ताकत और सच्चाई की शक्ति ने अत्याचार को परास्त कर दिया। विक्रम सिंह फिर से सिंहासन पर बैठा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने घोषणा की, आज से इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। राजा का धर्म सेवा है, शासन नहीं। कर कम कर दिए गए, अनाज के भंडार खोले गए, न्याय सबके लिए समान हुआ। रानी चंद्रलेखा की आंखों में संतोष था। राजकुमार आर्यवीर गर्व से अपने पिता को देख रहा था, और एक दिन वही साधु फिर दूर से मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, मानो कह रहा हो, अब तुमने भाग्य का अर्थ समझ लिया। समय बीता। सूर्यगढ़ फिर समृद्ध हुआ। सूर्यगढ़ फिर से बस चुका था। राजा विक्रम सिंह ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी शासक नहीं था। उसके भीतर विनम्रता थी, अनुभव था और जीवन का कड़वा सत्य था। प्रजा खुश थी, खेतों में हरियाली थी, महल में वैभव लौट आया था, लेकिन राजा अब सोने की चमक से नहीं, लोगों की मुस्कान से संतुष्ट होता था। समय बीता और राजकुमार आर्यवीर युवा हो चुका था। वह अपने पिता की कठिन यात्रा का साक्षी था। उसने महल का वैभव भी देखा था और जंगल की भूख भी। छुपा हुआ खतरा जिस सेनापति को विक्रम सिंह ने जीवन दान दिया था, उसका एक पुत्र था, वीरेंद्र। वह अपने पिता की पराजय और अपमान को भूल नहीं पाया था। उसने मन में ठान लिया था कि वह सूर्यगढ़ को अंदर से तोड़ेगा। वर्षों तक वह पहाड़ों और सीमावर्ती कबीलों में शक्ति इकट्ठी करता रहा। उसने सीधा युद्ध नहीं चुना, उसने अफवाहें फैलाई। नया राजा कमजोर है, विक्रम सिंह बूढ़ा हो चुका है। धीरे धीरे सीमाओं पर असंतोष बढ़ने लगा। राजा विक्रम सिंह समझ गए कि समय बदल रहा है। उन्होंने आर्यवीर को बुलाकर कहा, अब असली परीक्षा तुम्हारी है, तलवार से पहले विश्वास बचाना। आर्यवीर की पहली परीक्षा। आर्यवीर ने सैनिक वेश धारण किया और स्वयं सीमाओं पर गया। उसने देखा कि लोग भ्रमित हैं, पर बुरे नहीं। उन्हें सिर्फ सच की जरूरत है। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, गलत करों को हटाया, भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया। प्रजा का विश्वास फिर मजबूत होने लगा। लेकिन वीरेंद्र अब खुला युद्ध चाहता था। पहाड़ों का युद्ध। एक विशाल सेना लेकर वीरेंद्र ने हमला किया। धरती कांप उठी, पर्वतों में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। राजकुमार आर्यवीर स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ा। उसका साहस देखकर सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। युद्ध के बीच आर्यवीर और वीरेंद्र आमने सामने हुए। वीरेंद्र चिल्लाया, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को अपमानित किया। आर्यवीर शांत स्वर में बोला, तुम्हारे पिता को जीवन दान दिया गया था, बदला तुम्हें अंधा बना रहा है। भीषण द्वंद्व हुआ। अंततः वीरेंद्र पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। सबने मृत्युदंड की मांग की, लेकिन विक्रम सिंह बोले, अगर हम भी वही करेंगे जो यह चाहता है, तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। वीरेंद्र को निर्वासन दिया गया। सत्ता का परिवर्तन समय बीता। वृद्धावस्था में विक्रम सिंह ने सिंहासन आर्यवीर को सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैंने घमंड से सीखा, तुम दया से सीखो। कुछ वर्षों बाद विक्रम सिंह ने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। अब सूर्यगढ़ के राजा थे आर्यवीर। अंधकार की वापसी। लेकिन वीरेंद्र समाप्त नहीं हुआ था। निर्वासन में उसने और भी शक्ति जुटाई। इस बार उसने राज्य को भीतर से तोड़ने की साजिश रची। अनाज भंडारों में आग लगने लगी। दरबार में मतभेद बढ़ने लगे। सीमाओं पर विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी। आर्यवीर समझ गया, यह युद्ध तलवार का नहीं, विश्वास का है। उसने खुले दरबार लगाए,
जनता के बीच गया, न्याय को पारदर्शी बनाया। धीरे धीरे साजिश कमजोर पड़ने लगी। क्रोधित होकर वीरेंद्र ने अंतिम युद्ध छेड़ दिया। अंतिम टकराव इस बार युद्ध निर्णायक था। आर्यवीर और वीरेंद्र फिर आमने सामने हुए। युद्ध लंबा चला। अंततः वीरेंद्र घायल होकर गिर पड़ा। मरते समय उसने स्वीकार किया, मैं बदले में जीता रहा, इसीलिए हार गया। यहीं उसकी कहानी समाप्त हुई। सूर्यगढ़ में शांति का नया युग शुरू हुआ। नई पीढ़ी, नई चुनौती। समय के साथ आर्यवीर वृद्ध हुए। उनका पुत्र राजकुमार आदित्य युवराज बना। आदित्य साहसी था, लेकिन भीतर कहीं गर्व पलने लगा था। उसे लगता था कि सूर्यगढ़ अजेय है। तभी प्रकृति ने करवट ली। भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं। लोग परेशान हो उठे। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, यह अशुभ संकेत है। आदित्य क्रोधित हो उठा। वह दंड देना चाहता था, लेकिन आर्यवीर ने उसे रोका। राजा का काम डर पैदा करना नहीं, विश्वास जगाना है। आदित्य का परिवर्तन आदित्य ने अपनी गलती समझी। वह किसानों के साथ खेतों में उतरा। महल के भंडार खोल दिए, कर कम कर दिए। धीरे धीरे विश्वास लौट आया और फिर वर्षा हुई। धरती हरी हो उठी। अंतिम विरासत आर्यवीर ने अंतिम समय में आदित्य से कहा, भाग्य को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। कुछ समय बाद उन्होंने शांतिपूर्वक संसार त्याग दिया। अब सिंहासन पर आदित्य बैठा, लेकिन इस बार गर्व नहीं, जिम्मेदारी के साथ। उसने राज्य में एक शिलालेख बनवाया। घमंड से पतन होता है, क्षमा से शांति मिलती है, विनम्रता से भविष्य बनता है। पूरी श्रृंखला का सार 3 पीढ़ियां, 3 परीक्षाएं। एक ही सत्य, भाग्य बदलता रहता है। सिंहासन स्थायी नहीं होता, लेकिन जो इंसान हर गिरावट से सीख लेता है, वही सच्चा राजा होता है। और यही है भाग्य का खेल। संचालक सतीश, किंग, बल्लभगढ़, भरतपुर, राजस्थान से। प्लीज सब्सक्राइब चैनल जय हिंद भारत।